चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, एक अनमोल मदद और एक ऐसे एहसास के बारे में है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सका। इस कहानी का नाम है कर्ज। अच्छा, एक काम करते हैं। इस कहानी की शुरुआत ना इसके अंत से करते हैं। ये एक अकेली लाइन पूरी कहानी का सार है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये कैसा कर्ज था। तो कहानी हमें ले चलती है एक रेलवे स्टेशन पर। यहाँ एक लंबा इंतजार है और एक बहुत मामूली सा सौदा होता है जो आगे चलकर सुहानी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो ये है सुहानी। शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वो अकेली ही अपने घर राजस्थान जा रही हैं। पति शहर से बाहर है और जिस रिश्तेदार को उन्हें ट्रेन में बिठाना था वो भी उन्हें प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर चला गया। आप जरा माहौल को समझिए। देर रात का वक्त है, स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा है और सुहानी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। ये अकेलापन और लंबा इंतजार कहानी के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक कुली पर। बहुत ही दुबले पतले बुजुर्ग से आदमी थे वो। उनकी आंखों में पेट भरने की मजबूरी साफ साफ झलक रही थी और वो काम के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। सुहानी उनसे सामान उठाने की बात करती हैं और पता है सौदा कितने में तय होता है? सिर्फ 15 रुपए में। एक बहुत छोटी सी रकम जो कहानी के आखिर तक आते आते बहुत बड़ी लगने वाली थी। तो अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। घंटों का वो शांत इंतजार अचानक एक बड़े संकट में बदल जाता है। लगभग 1.5 घंटा बीत जाता है। ट्रेन वैसे ही लेट थी और इंतजार बस लंबा होता ही जा रहा था। और फिर फाइनली ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है। लेकिन एक मिनट, सुहानी घबराकर इधर उधर देखती हैं। वो बुजुर्ग कुली जिनसे बात हुई थी वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। और जैसे ये टेंशन काफी नहीं थी, एक और अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन का प्लेटफॉर्म ही बदल गया है, जिससे स्टेशन पर एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ट्रेन अब 5 नंबर पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आ रही थी। मतलब भीड़ के बीच से एक लंबा सा पुल पार करना, जो सुहानी के लिए उस हालत में बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, रात के 12:30 बज रहे हैं। सुहानी अकेली है, प्रेग्नेंट है और अब उसे इस भागम भाग में दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। जाहिर है उसका दिल घबराहट से बैठने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ठीक तभी वो बुजुर्ग कुली भागते हुए आते हैं और कहते हैं, बेटिया चिंता मत करो, हम सामान चढ़ा देंगे। बस यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक रेस। इसके बाद तो बस भाग दौड़ ही शुरू हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ो, ओवरब्रिज पार करो, अरे ट्रेन की सीटी भी बच गई, जल्दी से कोच ढूंढना है, फिर सारा सामान भी तो चढ़ाना है। एक एक सेकंड कीमती था। लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म होने वाली थी। उनका कोच वो तो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिर में था, इंजन के पास, और वहां घना अंधेरा था और ट्रेन में चढ़ना भी बहुत मुश्किल। सुहानी तो जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाती हैं, पर तभी ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगती है और वो बुजुर्ग कुली वो अभी भी बाहर थे, दौड़ते हुए एक एक करके सुहानी का सारा सामान ट्रेन के पायदान पर रख रहे थे। सोचिए जरा, उनकी हिम्मत और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का जज्बा। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। एक ऐसा पेमेंट जो कभी हो ही नहीं सका। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ रही है। सुहानी जल्दी में कांपते हाथों से पर्स से 15 रुपए निकालती हैं, एक 10 का और एक 5 का नोट उस कुली को देने के लिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती, ट्रेन इतनी तेज हो गई थी कि उस कुली की हथेली अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। पैसे तो नहीं ले पाए वो, पर उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, पहले नमस्ते किया और फिर आशीर्वाद देने के अंदाज में ऊपर उठा दिए। और जैसे ही वो बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर पीछे छूटते गए ना, सुहानी की आंखों के सामने सब घूम गया। उनकी गरीबी, उनकी भूख, उनकी वो जबरदस्त मेहनत और इस मुश्किल घड़ी में की गई उनकी वो बिना किसी स्वार्थ की मदद। और बस यही वो पल है जो हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर ले आता है। वो एहसान जो हमेशा के लिए एक कर्ज बनकर रह गया। पता है, उस रात के बाद कई साल बीत गए। सुहानी जब भी उस स्टेशन से गुजरती, उन बुजुर्ग कुली को ढूंढती, पर वो फिर कभी नहीं मिले। आज सुहानी हर जगह दान पुण्य करती हैं, जरूरतमंदों की मदद करती हैं, लेकिन उनके दिल में एक बात हमेशा रह गई कि उनका कोई भी दान उस रात के 15 रुपए के कर्ज को कभी नहीं उतार सका।
और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम किसी की उस नेकी की कीमत लगा सकते हैं जो उसने हमारी सबसे बड़ी मजबूरी के पल में की हो? क्या कुछ एहसानों का वाकई कोई मोल हो सकता है, या फिर वो हमेशा एक ऐसा कर्ज बनकर रह जाते हैं जिसे हम चाह कर भी कभी चुका नहीं सकते?